होता है उस प्रेम के कारण बड़ी सुंदर बनकर के आई। कहा बहना, मैं जैसे आपकी लाला की जन्म को सुना सो मैं सब घर बार की काम को छोड़ करके इस लाला का दर्शन चौथे पल में ये पुत्र प्राप्त हुआ है, सो दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ। नंद रानी विचार करने लगी, पता नहीं ये कब से इसकी मौसी बन गई, ये लाला का पता नहीं, मैं तो पहचानती नहीं, लेकिन हो सकता है चचेरी फुफेरी ममेरी कोई भी है, लेकिन मौसी बन करके आई है, इसलिए कोई बात नहीं। कहा तेरा लाला सोया काटा, देखो वहां पूतना गई और अपने गोद में लेकर के भगवान कृष्ण को यहो बकीयम मस्तन काल कूटम, स्तन में लगाई विष को भगवान को पान कराने लगा। भगवान ने जैसे पूतना को आते देखा सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भक्तों ने पूछा आखिर पूतना को देख करके नेत्र बंद करने का भगवान का कारण क्या था? कहा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया क्योंकि पूतना है माया। पूतना कौन है? माया। और भगवान है मायापति, भगवान मायापति। अभी पूतना ने एक बार मेरे नेत्रों को देख करके निहार ली और नेत्र का प्रेम कहीं बन गया, क्योंकि प्रेम करने वाला नेत्र है, कहीं से इसका प्रेम बन गया तो फिर मैं उसको मार नहीं सकती हूँ, प्रेम बन जाए। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित हो गया हो किसी से और आपके सामने हंसते हुए कर जोड़ते हुए आए तो आप उसको क्या करेंगे? प्रेम कर लेंगे, मारेंगे नहीं। इसलिए भगवान ने विचार किया, बोला मुझे आंख बंद करने दो, सो आंख बंद कर लिया। दूसरे भक्त का कहना है कि पूतना ने इसलिए आंख नहीं बंद की, बोला तो कहा भगवान के जो दो नेत्र हैं वो एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। बोला सो कहा एक सूर्य वंश में राम आए हैं और कृष्ण भगवान चंद्रवंश में आए हैं, और ये नेत्र जो है सो भगवान की दर्शन की लालसा करता है, इसलिए इसको बंद कर लिया भगवान ने। तीसरा प्रश्न क्या था, क्यों बंद किया? कहा क्योंकि पूतना जो आ रही थी वो विष पिलाने आ रही थी। क्या पिलाने? विष पिलाने आ रही थी। सो भगवान ने कहा हे प्रभु, जब मैं ब्रज में अवतार भी लिया और प्रथम बार जब मां की स्तन को पान करने जा रहा हूं तो मुझे विष मिल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन हे भगवान मैं विष पीना नहीं चाहता, मैं विष पीना नहीं चाहता, क्योंकि विष पीने वाला तो शंकर नीलकंठ है। विष पीने वाला शंकर भगवान है। देखो समस्त रत्न निकलने के बाद जो 20 रूपी रत्न निकला समुद्र से मंथन के बाद, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोई लेने नहीं तैयार हुआ तो शंकर जी को सभी देवताओं ने याद किया, भोलेनाथ क्या करोगे विष? बोला नदी तालाब में बहाओगे, कितने लोग मर जाएंगे, इसलिए इस विष को कोई पान नहीं किया। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, मैं आज समस्त विष को पान कर जाता हूँ, और समस्त विष को पान किया। उस दिन भगवान का नाम नीलकंठ हुआ। बोल दे नीलकंठ भगवान की। समस्त विष को पान करने वाला भोलेनाथ को भगवान ने ध्यान किया। कहा सबसे पहले इनकी वंदना मैं कर लूं, क्योंकि प्रथम बार आई है हमको दूध पिलाने के लिए। गोद में राखी दया निधि दान, गोद में राखी दया निधि दान की लो प्रभु मन के मन माही। भगवान को गोद में लेकर के पूतना विचार करने लगी, धन्य है प्रभु, और मैं तो मारने जा रही हूँ, मैं तो अभक्त तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन विचार कर लेना कि मेरा जीवन में क्या करना होगा, इसकी विचार स्वयं करना। लगाई स्तन में पान कराने के लिए। जब स्तन पान कराने लगी तो स्तन पान करने के क्रम में भगवान ने विष तो शंकर जी को पिला दी। उसके बाद जो बचा हुआ था सो भगवान ने जब दूध पान किया तो जैसे दूध पान किया संपूर्ण शरीर की खून को भी भगवान ने पान कर लिया।
नसाएं फटने लगी और ऐसी नसाएं फटने लगी कि व्याकुल होकर के आकाश मार्ग में लेकर के भगवान को उड़ गई। आकाश मार्ग में ले जाने के बाद धड़ाम से इतना जोर से फूटना गिरी जो मत पूछिए। 4 योजन की सिर्फ उनकी मुंह बना हुआ था, इतना भयंकर। 4 योजन की मुंह और 12 योजन की हाथ। विचार करना, उनके गिरने से बहुत सारे पेड़ पौधे भी नष्ट हो गया। हल्ला हुआ समस्त ग्राम में, सब लोग दौड़ करके गया कि आखिर गिरा क्या। बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए। दौड़ करके गई अपने लाला कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन वह पालने में नहीं था। अब भगवान की खोज के लिए समस्त ग्रामवासी लोग दौड़ा, तब क्या देखा कि 12 योजन की भुजा फैलाई हुई पूतना, उसके छाती पर भगवान रो रहे हैं। दौड़ करके गया, फिर उठाया और लाया। लाने के बाद तब तक जो है कंस के पास में नंद बाबा उनके जो किराया बनता था प्रत्येक महीने का कर्ज जिसको बोलते देने के लिए गया था। सो वासुदेव ने कहा जल्दी लौट करके जाओ, पता नहीं तुम्हारे ग्राम में कोई अन्याय होने वाला है। जैसे नंद बाबा आए सो देखे, बोला बाबा बहुत अन्याय हो गया आपके ग्राम में। क्या हुआ? बोला भगवान को लेकर के एक पुतला राम की राक्षसनी ने आकाश मार्ग में उड़ गई थी और उनके गिरने से बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए। नंद बाबा ने कहा लगता है वासुदेव जी महाराज एक नंबर के ज्योतिषी विद्वान है, क्योंकि पहले बता दिए जल्दी जाओ। लौट करके आए, आने के बाद में कहा महाराज इसका ठिकाना किसे लगाया जाए। इतनी बड़ी पुतला जिसकी भुजाई 12 योजन की है, इसको कहाँ ले जाया जाए, कैसे जलाया जाएगा। बोला कुछ नहीं, ग्राम से कटारियों को ले आओ, काटने वाली वस्तु को, इनके भुजा को अलग कर दो, मस्तक अलग कर दो, पैर अलग कर दो, और जहां जो पेड़ गिरा है उसी पेड़ को डाल दो और आग लगा करके उसको जय जय सीताराम कर दो। बहुत सारी लकड़ियों को डालकर पुतना को जलाया गया। और जब पुतना जलने लगी तो जब मुर्दे जलते तो वास आता है, गंध आता है, लेकिन जब पुतना जल रही थी इतनी सुगंधित प्राप्त हुआ कि समस्त ग्रामवासी आनंदित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज पूछते, कहते सोलक जी महाराज ऐसा क्यों हुआ। कहा विचार करना, भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं, सिर्फ भगवान के चरणोदक लेने वाला जीव को अकाल मृत्यु नहीं होता है। विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के पैर के चरण को, धूलि को धो करके पीने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होता। सो भगवान ने आज पुतना की दूध स्वयं पान किया मुख से, इसलिए भगवान के मुख लगने से स्तन में उनके सर्वांग दोष समाप्त हो गया और उसमें सुगंधित प्राप्त हो गया। इसी की सुगंधित है। बोल दे कृष्णचंद्र भगवान की। पूतना के पद सुन करके कंस के मन में बड़ा अत्याचार होने लगा। अब क्या होगा, हमारी बहन जो बहुत तेज थी और मायावी थी, रूप बदलती थी, वो तो चली गई, अब कैसे क्या होगा। तब तक त्रिनावत नाम का एक राक्षस आया। त्रिनावत नाम का जब राक्षस आया तो हवा के रूप में आया। भगवान ने जान लिया थोड़ा एक त्रिनावत नाम का राक्षस है और ये मुझे मारने के लिए आया है, तो कोई बात नहीं। भगवान वजन हो गए पूरा, इतना वजन हो गए कि माँ विचार करने की गोद में रखने लायक अब नहीं रह गया। माँ सोच रही आखिर ये भगवान इतना वजन क्यों हो रहे हैं। तो विचार करती है हो सकता है ये 4 घंटे से बैठे बैठे जो मैं दूध पिला रही हूँ और दूध पीने के कारण ये भगवान वजन हो गए हैं, इसलिए इसको नीचे उतार देती हूँ, खेलेगा तो दूध पच जाएगा और भगवान हल्के हो जाएंगे। जैसे नीचे उतार करके
अंदर गई काम के लिए, तब तक त्रिणावर्त ने प्रहार किया और प्रहार करके कंधे पर लिया और कंधे पर लेकर के भगवान को आकाश मार्ग से उड़ना शुरू किया। जैसे आकाश मार्ग में उड़ना शुरू किया, भगवान ने पूरा अपना प्रभाव जमाया, सो ऐसा लग रहा था कि मैं पहाड़ को लेकर के उड़ रहा हूं। छोटा सा छोड़ा, ये छोटा सा छोड़ा इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया, बड़ा वजन लग रहा है। भगवान ने कहा, वाह, तुमने देखा कि जब पत्थर से भगवान प्रकट होते हैं तो तुम हमको पत्थर समझ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तुम पत्थर समझ रहा है तो मैं पत्थर में ही तुझे दे मारूंगा। भगवान ने अपना बल को बढ़ा करके त्रिणावर्त नाम के राक्षस को पहाड़ से